दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हिंदू धर्म की बुनियाद 4 वेद, 6 शास्त्र व 18 पुराणों पर टिकी है और इसके अलावा गीता, रामायण व महाभारत इत्यादि जैसे कई प्रमुख ग्रंथ तो हैं ही। इसी प्रकार से यदि आप समग्र रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सभी धार्मिक ग्रंथ आपको सत्कर्म व धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करने का उपदेश देते हैं, ताकि आप सुख शांति से संसार के तमाम प्रकार के सुखों को भोगें और अंततः मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन सुख और मोक्ष तो गया भाड़ में। आज का मनुष्य पहले की तुलना में और भी अधिक परेशान दिखाई पड़ता है। दुख और पीड़ा तो मानो उसके जीवन का ध्येय बन चुके हों। अब ऐसे में भगवत प्राप्ति व मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर निश्चित ही आप पाप पुण्य, कर्म, भाग्य व भगवान की इस न्याय व्यवस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेंगे और फिर उसके बाद आपसे ना तो कभी कोई दुष्कर्म या पाप होगा और ना ही आपको दुख झेलने होंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसे वैसा फल मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो लगभग तय है कि एक न एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा और फिर उसे सजा मिलेगी। अब यहाँ पर चोरी करना कर्म और सजा मिलना उसका फल है। ठीक यही बात धर्म हमें सिखाता है, किंतु हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें इसका उल्टा भी देखने को मिलता है, जब चोरी तो कोई और करता है किंतु सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। अर्थात करे कोई भरे कोई। अब बताएं ये कैसा न्याय है। बस इसी वजह से लोगों के मन में पाप करने की भावना प्रबल हो जाती है। आपने स्वयं भी देखा होगा, बुरे काम करने वाले सुखी जीवन जी रहे हैं, जबकि अच्छा काम करने वालों को दुख भोगना पड़ता है। लेकिन ये सत्य नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रकार की धारणा बना लेने से पहले उस बात को ठीक ढंग से समझ लेना जरूरी है। चलिए सच्चाई क्या है हम आपको समझाते हैं। एक बच्चा चाकू से खेल रहा था। इस पर माँ ने उसे चाकू से खेलने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना। अंततः खेलते खेलते उसका हाथ कट गया। खून को देख बहन डर से रोने लगी। आवाज सुनकर माँ आई और उसने आते ही बच्चे को एक चांटा मार दिया। अब इस घटनाक्रम में मुख्य रूप से 3 क्रियाएं हुई। पहली उंगली कटना, दूसरी बहन का रोना व तीसरी माँ द्वारा बच्चे को डांटना। अब यदि आप इन तीनों क्रियाओं का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि चाकू से उंगली का कटना कर्म का परिणाम है, जबकि पास खड़ी बहन का रोना उसका प्रभाव है। इसी प्रकार से माँ द्वारा बालक को चांटा मारना कुछ और नहीं अपितु बालक के ही कर्म का फल है। कहने का अर्थ यह है कि कोई जैसे ही कर्म करता है वैसे ही उसका अच्छा या बुरा परिणाम आ जाता है, और परिणाम को जानकर जो मानसिक सुख, दुख, भय व शिक्षा मिलती है वो उसी का प्रभाव कहलाता है। संभवतः इसी वजह से धार्मिक ग्रंथों में हमें सत्कर्म करने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए कि यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो वो व्यक्ति आपको सच्चे हृदय से ढेरों आशीर्वाद देगा, तो ये सत्कर्म का परिणाम है जो आपको हाथों हाथ मिल गया। उसके बाद जो कोई जन आपको ऐसा करते देखेगा उस पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो भी आपको अच्छा, बहुत अच्छा मानेगा, तो ये इस कर्म का प्रभाव कहलाएगा और आपके सेवा भाव का पुण्य भगवान घर आपके खाते में दर्ज हो जाएगा, जो आगे चलकर आपको प्राप्त भी होगा। लेकिन ये कर्म फल आपको कब किस रूप में प्राप्त होगा ये बता पाना किसी के लिए संभव नहीं, किंतु हाँ आप अनुमान अवश्य ही लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही थोड़े प्रयासों में, या कहें कि कभी कभी तो बिना प्रयास के ही अपार धन संपदा, सुख समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं। भला ऐसा क्यों? ये कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं सत्कर्मों का फल है जो उन्होंने पूर्व में किए थे। तभी तो कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। किंतु इस सब के ठीक विपरीत जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, परिणाम स्वरूप वो उक्त की हाय कला, बद्दुआ व श्राप तो पाता ही है, अपितु जब कोई अन्य उसे ऐसा करते देखता है तो उस पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो भी उक्त को दुष्ट मानता है और इन नीच कृत्यों से जनित
पाप भगवान घर उक्त के खाते में दर्ज हो जाते हैं, जो एक न एक दिन उसे मिलकर ही रहते हैं। संभवतः इसी वजह से लोग जन्म से ही विकलांग, दरिद्र व कष्टों में रहते हैं और फिर ऐसे में ना चाहते हुए भी इन्हें हालात को स्वीकार करना ही पड़ता है। तभी तो कहा जाता है कि ऊपर वाला जब न्याय करता है तो खाल भी उधेड़ लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी आप जिस भी स्थिति में हैं, भले ही आपने पूर्व में पाप किए हों या पुण्य, इस संबंध में अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह वर्तमान जरूर आपके हाथ में है। आज आप जो कुछ भी करेंगे वही आपका कर्म होगा। इस कर्म का परिणाम व प्रभाव तो आपको हाथों हाथ देखने को मिलेगा और इसके फल के लिए भले ही आपको प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन वो भी एक न एक दिन आपको अवश्य ही मिलेगा। अब फैसला आपके हाथ है कि आप कैसा कर्म करना चाहेंगे। पुण्य करेंगे तो परिणाम, प्रभाव व फल सभी के सभी अच्छे मिलेंगे, किंतु पाप करने पर परिणाम या प्रभाव बुरा या जैसा भी हो, परंतु पाप का फल निश्चित ही बुरा होगा। बुरे से अर्थ है बुरा, बहुत बुरा, इतना बुरा कि जीते जी तो आपको रुलाएगा ही रुलाएगा, अपितु मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपको नर्क की सैर तक करवा देगा और फिर उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। कहने का अर्थ यह है कि पापों की सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी, लेकिन हाँ, यदि ऊपर वाला मेहरबान हो जाए तब तो फिर वो आपके पापों को पल में ही नष्ट कर देगा। संभवतः इसी वजह से लोग जप, तप, व्रत व पूजा पाठ इत्यादि प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। वैसे दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि कई धार्मिक ग्रंथों में पापों से मुक्ति के विभिन्न उपाय बताए गए हैं। यहाँ तक कि गंगा स्नान करने से भी मनुष्य को पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या ऐसा संभव है कि पहले तो हम पाप कर लें, फिर गंगा स्नान करके उन पापों से मुक्ति पा लें? नहीं दोस्तों, ऐसा संभव नहीं। दरअसल ये सभी धार्मिक अनुष्ठान आपको केवल उन्हीं पापों से मुक्ति दे सकते हैं जो पाप आपने अनजाने में किए थे, अर्थात तब जब आपको ये पता ही नहीं था कि पाप क्या होता है। लेकिन अब चूंकि आप ये जान चुके हैं कि पाप पुण्य क्या है, तो अब आप चाहे कितने ही अनुष्ठान कर लें, इससे सिर्फ आपको पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति मिलेगी, ना कि उन पापों से जो अभी आप करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, संभव है कि अब आपको पाप, पुण्य व कर्मों के संबंध में पर्याप्त जानकारियां प्राप्त हो गई होगी। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।